करके 19 श्लोकों में एक गीत गाया। गीत के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 19वां श्लोक तो स्वयं किशोरी जी ने गाया। और गोपी बिलखती रोती कह रही हैं, लाला ये ब्रज धन्य है, पर जब से आपका जन्म हुआ तो और धन्य हो गया। आप ब्रह्म हैं सच्चिदानंद हरि साक्षात। पर आश्चर्य की बात देखो, बैकुंठ में आपका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, पर हमारे ब्रज में मनता है। ये ब्रज धन्य है, पर ते जन्मना अधिकम जयति। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ना तो और धन्य हो गया। ब्रज का अर्थ ही है, ब्री माने ब्रह्म, जा माने जन्म। जहाँ ब्रह्म का जन्म हो उसका नाम ब्रज है। ब्रज में निवास कर जाओ, ब्रह्म मिलेगा। क्यों? बोले कण कण में ब्रह्म है। यहाँ पर पत्ते पत्ते पर राधा कृष्ण, राधा कृष्ण है। ब्रज का अर्थ देखो, अपना अर्थ होता है ना, ब्रिज इंग्लिश का शब्द है, उसका अर्थ क्या है? पुल। ये क्या काम करता है? ये पुल ब्रिज क्या काम करता है? इधर के व्यक्ति को पल्ली पार उतार दे, उसका नाम क्या है? ब्रिज है। भाव सागर से भगवान के धाम में जो भेज दे, भाव सागर से जो पार लगा दे, उसी स्थान का नाम क्या है? ब्रज है। ये धन्य है सब कन्हैया। और ये ब्रज की महिमा है क्या? श्रयत इंदिरा शाश्वतही। माधव, इंदिरा है ना, नारायण की घरवाली आपकी, ये ब्रज में आकर के सोहनी की सेवा करने झाड़ू लगाएं, वहाँ वह सेव्यावन करके रहे। बाकी पूजा हो, बड़े बड़े देवता बाकी स्तुति गाएं, पर वही लक्ष्मी ब्रज में आकर के झाड़ू की सेवा करे। क्योंकि आप नंगे पैर गैया चलाते हो, आपके चरण में कहीं कांटा न लग जाए, तो वह आपकी लक्ष्मी आकर के सोहनी सेवा करे। ये ब्रज है। नाथ, किसी को मारना शस्त्र से मारना नहीं है, नेह लगा करके त्याग देना भी बद है। या तो किसी को अपनाओ मत, अपना लिया तो उसको निभाओ। रिश्ते बनाना भगवान का काम है, निभाना तो इंसान का काम है। भाई निभाना सीखो। जिसने रिश्तों को निभाया नहीं वो अभागा है, जिसने रिश्ता निभा लिया उसने उससे रिश्ता जोड़ लिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे राधे। निभाना सीखो, दर दर ना भटको, या पार्टी से बामे बासे बामे बासे बामे बासे बामे। इसलिए एक जगह जम गए उसको निभाओ। और मारना ही था आपके लिए ना, हमारे लिए, तो आपने फिर हमारे लिए विष से क्यों बचाया? काली नाग से क्यों बचाया? आपने वर्षा के प्रकोप इंद्र से क्यों बचाया? आपने दावानल से क्यों बचा लिया? आपने वृषभासुर से क्यों बचाया? हम तो मर जाते। आप नंद के लाला हो, जसोदा के, वो दयालु हैं, इसलिए आप भी तो दयालु हो। कृपा करो नाथ, आपके लिए हमने क्या नहीं त्यागा है। वो देखो, हमने अभिमान किया ना, अभिमान एक जहर है। काली नाग के आपने माथे पर रख दिया चरण, तो चरण के प्रभाव से उसका जहर मिट गया। तो क्या काली नाग से भी खतरनाक हमारा जहर है अभिमान? उस हृदय, उस चरण को हमारे हृदय में रख दो ना, हमारा अभिमान खत्म हो जाएगा। माधव, आपके वियोग में हम जिंदा नहीं रह सकती हैं। जिसने अमृत पी लिया वो मर नहीं सकता है। अमृत क्या है आपकी? अमृत क्या है? बोले आपकी कथा, ये अमृत है। जिसने अमृत को पान कर लिया वो मर नहीं सकता है। पर भाई कथा तो बहुत सुनते हैं, ये तो मर जाते हैं। बोले नहीं, तब तो जीवनम, ये सुनते नहीं हैं। तब बोले जिसने कथा सुनी है ना, वो तो मन लगा करके सुनता है। कथा वो सुन पाता है जिनका जीवन 3 प्रकार के तापों से तप रहा है, परेशान है, वो कथा सुनते। कथा में बैठ गए 3 घंटे, मोबाइल भी देख ली, कथा भी सुन ली,
पैरों में दर्द हो रहा है तो थोड़ा भजन में नाच भी दिया, और प्रसाद के समय विशेष रूप से उपस्थिति देना है, इसके बाद चले जाना। ये श्रोता नहीं है। तप्त जीवनम, जिनका जीवन 3 प्रकार के तापों से तप रहा है, वो कथा को सुनता है। अच्छा चलने दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आपकी कथा सुनते ही सारे विघ्न मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कलेश नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कवि कहते हैं, श्रवण करते ही मंगल है। आप कथा को सुन लीजिए और जिस संकल्प से सुनो, आप मंगल की चर्चा सुन लो, विधि विधान से सुनो, तो जैसे ही आपने कथा पूरी सुनी, ये आपका जो संकल्प है वो कानों में सुनाई देगा। काम बन गया बाबू। कर्म कांड से युक्त अनुष्ठानात्मक कथा, भोजन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, पूजा कैसे करना है, कथा कैसे सुनना है, ये पहले दिन आपको मैंने बताया था। ऐसे सुनो तो निश्चित रूप से एक कथा फल प्रदानी है, प्रदायनी है, फल को देने वाली है। और सबसे बड़े दानी तो वही हैं जो कथा को दान करवाते हैं, सबको सुनवाते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अंत में श्री राधा रानी रोने लगी और तब ठाकुर जी राधे जी की आवाज़ को सुन करके बड़े प्रेम से प्रकट हो गए इन्हीं गोपियों के मध्य में आकर के। तासामा विरभौ छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथा। वह सूर्यवंश के वंशज, सूर्य के वंशज श्री ठाकुर जी हमारे कृष्ण कन्हैया माने वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण अब प्रकट हो गए, पीतांबरधारी। आहा मंद मंद मुस्कुराते भय प्रकट भय। सारी गोपियों को ऐसी प्रसन्नता भई जैसे मृतक देह में प्राण आए गए। गोपियों ने तुरंत अपने वस्त्र को नीचे बिछायो, बाप में श्याम सुंदर को बिठाए दीनो और बिठा करके कोई व्यंजन करे, कोई दर्शन करे, कोई बतिया रही हैं। अन्यान प्रकार की गोपियां कृष्ण के पास में बैठ गई। गोपियों ने हमें प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर भी दिया। इसके बाद में सज्जनों यहाँ रास प्रारंभ हो गया और मधुर रास का जो यहाँ पर अब भगवान ने जो रास किया मधुर, उसका जो दृश्य था वो देव दुर्लभ है। रास प्रारंभ हुआ तो शंकर जी के लिए पता चल गया, वो दौड़ करके आए। ललिता विशाखा ने कहा कि तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता है। क्यों? बोले केवल नारियों का प्रवेश है, पुरुषों का नहीं। तो हम कैसे जा सकते हैं? बोले मानसरोवर में जाके डुबकी लगाओ, किशोरी जी को नाम लेकर के नर से नारी बन के आओ, तभी अंदर प्रवेश कर पाओगे। और जैसे ही जाकर के डुबकी लगाई, ये हमारे भोले बाबा बन गए नर से नारी और आ गए रास में त्रिपुरारी महाराज जैसे ही आए। आहा अद्भुत छटा है। और शंकर भगवान जैसे ही आए तो प्रभु ने निहारा, आप कैसे बन गए? बोले सरकार पहरेदार ऐसे थे। एक दिना भोले भंडारी बन के गोपिका नारी वृंदावन आ गए।